जो आपके अंकल थे वो तो नेत्रहीन थे और घर पर ही पाए गए। जो उनकी लड़की है किसी और के साथ भाग जाती है और आरोप इन पे लगाया जा रहा है। ये आरोप इन पर 28 साल के थे, वो तो मतलब 18 साल की थी, मतलब तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब उसके घर जाते थे के चक्कर में उनका बेटे के साथ का भइल बा। हमनी के अपना घर बानी सन, ऊ जा तरन आवत तरन, उहे न जान तरन कि केंगा ओकरा से प्रेम भइल बा कि मोबाइल से वहाँ पर दोस्त के साथ। और उसके बाद से नहीं मिली है जब लड़की, तो बोले हैं कि मार कर हाथ गोड़ तोड़ देंगे, किस करेंगे। तो पहले से हमनी के मालूम ना रहल है, जब भागले से लड़की तभी ही मालूम भइला कि ऊ आरोप लगैला हन हमनी के घरे। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के भोरे थाना अंतर्गत हरदिया गांव में। यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को पोल में टांग करके मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुखद है। और देख सकते हैं कि हमारे सामने सभी परिवार के परिजन हैं। और देखिए कि एक बुढ़ा बाप के आंख नम है और एक माँ के आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये दोनों माँ बाप ये सोच रहे हैं कि आखिरकार हमारा नेत्रहीन बेटा जो मेरा पुत्र था, मेरा लाल था, मेरे लाठी का सहारा था, भले उसको दिखता नहीं था लेकिन वो मेरे लाठी का सहारा था, मेरा बल था, आज उसको पोल में टांग करके मार दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। आपको बता दें कि वो बच्चा कैसा भी हो माँ बाप के लिए प्यारा होता है। वो लंगड़ा हो, अंधा हो, लुल्ला हो, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए प्यारा होता है, अपने परिवार के लिए प्यारा होता है। आज माँ के आंखों से आंसू है। देखिए कि माँ रो रही है, बिलख रही है और ये कह रही है कि मेरे बेटे ने क्या कसूर किया था। अंधे मेरा बेटा अंधा जो था उसका क्या कसूर था कि लोगों ने इस कदर उसको मार दिया। आज माँ के जो आंचल है वो सूना पड़ गया है। परिवार के सदस्य हैं, सभी की आंख नम है। तमाम बातचीत करेंगे एक एक आदमी से, मातारी से। केंगानी का भाई माई? अरे बाबू हम जाता होत रहल तो हमका पे विश्वास रहल जे बाबू आवत जाता रहते ठीक बार। वो दिन भागल ये तो मोबाइल लगा दिल, भागल तो अल तो कहल जे माई हमार मोबाइल ओकरा घर लगा दिल। मैंने कहे छोड़ियल तो बिहान लिए बिहान लेकर भाग गए हुआ हमारा बाबू के। तो ऐसे होइले तो मारे के हाथ गोड़ पूरे का हमारे से कोई गई। जो नेत्रहीन लड़के थे 28 वर्षीय युवक जो उनको बांध करके टांग करके मार दिया गया पोल में, उनकी हमारे साथ भाभी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे घटना घट गई? आपके जो देवर जी थे वो नेत्रहीन थे, उसके बावजूद भी घर लिंटर होत रहा है तो मोबाइल लगौला रहलन उनका घर चार्ज में जाके। उनका घर 20-25 साल से रहला दोस्ती, सुरेंद्र राम का घर है। अच्छा। तो उनका घर आवत जात रहलन, कोनो अथी थोड़ी रहला कि आज नया पर गइल बड़न उनका घर एक दिन। उनके घर गइलन तो चार्ज में लगा के चली अइलन। सुबह उनकर लड़की भाग गई रहे, उनकर बाप अइलन खोजे, उनकर माई आई। लड़की भाग गई थी? सुरेंद्र राम के। अच्छा, वो उनके साथ रहते थे? हाँ, उनके दोस्त रहलन। उनके लड़की के बाप के दोस्त रहलन। हाँ, उनके घर खात पियत रहलन। जबे बोलाइलो 10 बजे बोलाइन, 12 बजे बोलाइन। उनका घर सूते का अपना कहीं तो सूततो रहलन। ऐसा नहीं ना है कि जो आपके देवर जी थे वो उनके लड़की के साथ चक्कर था? कोई चक्कर पहले से हमनी के मालूम ना रहल है, जब भागले से लड़की तभी ही मालूम भइला कि ऊ आरोप लगैला हन हमनी के घरे आके। तब हमनी के घर में से देखले बन से बगबगा के निकल बन से कि ई का माने भइल बा। जब उनकर लड़की ना भाग रही ना ई आरोप लागल रही आ ना हमरा घर पर ही। आप लोगों को पहले से पता नहीं था कि जो आपके नेत्रहीन जो देवर ना ई कुल मालूम ना रहला। ई मालूम रहला कि दोस्ती, कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग था उनका, दोस्ती रहला उनका घर से, दोस्ती था। हाँ, दोस्ती था। अब दोस्ती के चक्कर में उनका बेटे के साथ का भइल बा। हमनी के अपना घर बानी सन, ऊ जा तरन आवत तरन, उहे न जान तरन कि केंगा ओकरा से प्रेम भइल बा कि मोबाइल से भइल बा कि जाके रह तरन त भइल बा। लड़की उनको जब भागी है तो मतलब कि मोबाइल उस दिन हमारे घर मतलब लिंटर हो रहा था मेरा आंटी का, मतलब तो उस दिन लगाई है चार्ज में। मतलब हमारे अंकल लगाए थे, वो हमारे अंकल हैं सूरदास, तो लगाए हैं तो उसके घर चार्ज पर मतलब तो लेकर भागी है। लेकिन उनके नंबर मतलब चोराई है उनका दोस्त का कि दिए हैं, तो हम लोग को पता थोड़ी है ना है, दिखता नहीं था। हाँ। तो कैसे किसी से प्रेम कर सकते हैं? कैसे किसी के साथ लेकर किसी को लेकर? आप लोग ये सवाल कीजिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। मान लीजिए वो तो ऐसा थोड़ी है ना था, उनको दिखता थोड़ी है ना था। बिल्कुल।
हाँ वो तो मतलब 30-28 साल के थे, वो तो मतलब 18 साल की थी मतलब। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और उसके घर जाते थे आते थे, हमेशा मतलब दोस्ती था उनके, मतलब लड़की का पापा से तो हमेशा दोस्ती है। तो वो बुलाते थे हमेशा खाने के लिए। उसके लड़के बच्चे इतने छोटे छोटे हैं ऐसे लोग, तो बुला कर लेकर जाते थे। जब ये कांड हुआ है भागी है तो रोज आते थे हमारे घर पर और लेकर जाते थे कि तू ही ढूंढ के दो, तू ही ना करके दो, तू ही भगैले बड़ा, मतलब करेंगे। हाँ वो आए थे, बोले जिस दिन भागी थी उसी दिन आकर धमकी देकर गए कि हम ना मिली लड़की हमारे तो हर हाथ गोड़ मार के हम तोड़ दें। तो वो लोग बोल रहे हैं। हाँ वो लोग बोल गए, हाँ वो बोल कर गए, उसके पापा बोल कर गए। माने सूरदास आदमी को बोल रहे हैं कि मार के हाथ को तोड़ गए। उसके बाद से दिन भर लेकर घूमे उसको। मंगलवार को जिस दिन मतलब कि चलो उसके दोस्त के यहाँ मतलब बोले हैं कि घुमाओ, मतलब बरगद पता नहीं नाम मुझको, तो घुमाए हैं वो लोग कि वहाँ पर है खोज के दो, तो वो लेकर गए हैं वहाँ पर दोस्त के साथ। और उसके बाद से नहीं मिली है जब लड़की, तो बोले हैं कि मार कर हाथ गोड़ तोड़ देंगे, केस करेंगे। अच्छा मेरा सवाल ये है बाबू कि आज जो आपके अंकल थे वो तो नेत्रहीन थे और वो घर पर ही पाए गए। जो उनकी लड़की है किसी और के साथ भाग जाती है और आरोप इन पे लगाया जा रहा है। ये आरोप इन पर लगाया जा रहा है। हमारे अंकल हमारे घर पर है, मोबाइल के चलते कि तू ही मोबाइल देला बड़ा, तू ही भगैले बड़ा, बस यही था, यही आरोप था। हाँ यही आरोप था। इसी के चलते उसको मार दिए गए, धमकी भी देकर गए हैं वो। उसके बाद भी उनके मारने के बाद भी धमकी दिया जा रहा है आप लोगों को? नहीं बोले हैं ना कि जो ये लड़की भागा रहे तो ये आकर धमकी देकर गए सूरदास का, मतलब हमारा अंकल को कि मार देंगे तुमको, तुम मेरी बेटी नहीं ला कर दोगे तो तुम ही भगाए हो, ऐसे सब और कर भी दिए हत्या। देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा हम काट देंगे, तुम टेंशन मत लो। कहीं ना कहीं ये परिवार के लोग सदमे में हैं और इनका सीधा सीधा आरोप है कि हमारा जो अंकल थे, हमारा जो बेटा थे, मेरे जो देवर थे वो तो नेत्रहीन थे, सूरदास थे। आखिर वो कैसे प्रेम कर सकते हैं? आखिर किसी लड़की को लेकर कैसे भाग सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सही बात है, जिसके पास आँख नहीं है वो कैसे आदमी को लेकर के भाग सकता है? और बड़ी बात ये है कि वो आदमी इस घर में आते हैं और देखते हैं सूरदास जी यहीं मिलते हैं, उसके बाद भी उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुमको मार के पैर तोड़ देंगे, तुम ही भगवाया है। और बाद में कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि सूरदास को पोल में टांग करके बेरहमी से निर्मम हत्या कर दिया जा रहा है। यही मैं खबर दिखा रहा था, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद, प्रणाम।